नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पाकिस्तान ने फिर परमाणु हमले की धमकी दी। पीएके राष्ट्रदूत बोले भारत के खिलाफ पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। पीओके में आटे की सप्लाई बढ़ाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रसिया टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर भारत के साथ जंग छिड़ी तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेगा। सिंगापुर आम चुनाव में पीएम लॉरेंस बोंग की जीत। 97 से 87 सीटें मिली। 50 साल से सत्ता पर काबिज पार्टी। पीएम मोदी ने बधाई दी। सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग और उनकी पीपल्स एक्शन पार्टी पीएपी ने शनिवार को जीत हासिल की। पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने 5 पुलिस वाले अगवा किए। पुलिस वैन रोकी, 10 कैदी फरार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बंदूकधारियों ने एक पुलिस वैन को रोककर 5 पुलिस वालों को अगवा कर लिया। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद। 155 mm तोप के गोलों की कमी। यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने का नुकसान। पाकिस्तान सेना के तोपखाने में गोला बारूद की काफी कमी हो गई है। प्रिंस हैरी बोले परिवार से सुलह करना चाहूंगा, अब और नहीं लड़ना। पता नहीं मेरे पिता के पास कितना समय शेष बचा है। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने कहा कि वह रॉयल फैमिली के साथ सुलह करना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता किंग चार्ल्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं। बीएसएफ ने राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजर हिरासत में लिया। पाकिस्तानी ने बैलिस्टिक मिसाइल अवताली का टेस्ट परीक्षण किया। भारत ने आयात डॉक सेवा बंद की। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहली बार दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब आधे घंटा बातचीत चली है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। यात्रा में मिलिट्री बैंड बजा, पारंपरिक नृत्य हुआ। 10,000 श्रद्धालु पहुंचे। जी हां, बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजकर खोल दिए गए। मंदिर के रावल मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। भारत ने पीएके से आयात रोका। जंग में बस 4 दिन टिकेगा पाकिस्तान। बॉर्डर पर पाक रेंजर पकड़ा गया और बहुत कुछ। जी हां, सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने और जानकारी छिपाने पर जवान को नौकरी से निकाल दिया है। तो आपको बताते चलें, अगर पाकिस्तान और भारत से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान केवल 3 दिन तक टिकेगा। बड़ी अपडेट। सीमा हैदर पर जानलेवा हमला। घर में घुसकर युवक ने दबाया गला। गौतम बुद्ध नगर यूपी में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के घर में घुसकर एक युवक ने उस पर हमला किया और उसका गला दबाने लगा। पीएम मोदी के एयरफोर्स चीफ से मीटिंग जारी। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पीएके राजदूत की धमकी, भारत पर परमाणु हमले करेंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। यूपी में नकली फिंगरप्रिंट बनवाओ, घर बैठे हाजिरी लगाओ। जालसाजू का दावा, कहीं भी इस्तेमाल करो, कोई मशीन पकड़ नहीं पाएगी। गोरखपुर में खुलेआम फिंगरप्रिंट के क्लोन तैयार किए जा रहे हैं। फिंगरप्रिंट क्लोन का इस्तेमाल फर्जी बैंक ट्रांजैक्शन, सरकारी दस्तावेज बनवाने, राशन घोटाले और जमीनों की रजिस्ट्री में जमकर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। बांदा में पारा 41 डिग्री पार। आपको बताया चले, लगातार मौसम का हाल बेहाल होने वाला है और हवाएं बढ़ने वाली हैं। लू की संभावना है। नीट एग्जाम वाराणसी में रुद्राक्ष की माला, नोज रिंग उतरवाई। मथुरा में कलावा काटा। 60 शहरों में 2.80 लाख स्टूडेंट्स दे रहे एग्जाम। यूपी के 60 शहरों में आज नीट यूजी 2025 की परीक्षा हो रही है। सेंटर पर आज सुबह 11 बजे से अभ्यर्थियों को एंट्री दी जा रही है। यूट्यूब से सीखा नकली नोट छापना। घर में A4 साइज पेपर पर करता था छपाई। भोपाल के मार्केट में रात में चलाता था। भोपाल में एक युवक ने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट छापने की तरकीब सीखी और रात के अंधेरे में उन नोटों को बाजार में चलाने लगा ताकि किसी को शक न हो। पुलिस की गिरफ्त में आने तक वह करीब 40,000 रुपए के नकली नोट खपा चुका था। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम से आंधी बारिश, ओले गिर रहे। भोपाल, इंदौर सहित 45 जिलों में आज भी अलर्ट। 7 मई तक ऐसा रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। रविवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत 45 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मेरी आंखों के सामने पापा जिंदा जल गए। बेटे ने कहा, आग में 4 घंटे फंसे रहे, पचा नहीं पाया। 1.5 साल बाद खोली थी फैक्ट्री। अचानक फैक्ट्री से धुआं और आग की लपटें देखकर फैक्ट्री की ओर दौड़ा। देखते देखते पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। मैं पापा चिल्लाते हुए फैक्ट्री में घुसा, लेकिन वह नहीं दिखे। ये कहना है उस बेटे का जो अपने पिता को नहीं बचा पाया। सीएम हाउस में जनता दर्शन, शिकायतों का अंबार लगा। लखनऊ में योगी ने अधिकारियों से कहा फरियादियों को तत्काल न्याय मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास पर जन सुनवाई सुनी। जनता दर्शन में प्रमुख सचिव एसपी गोयल के साथ संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ आपको बता दें, अधिकारियों ने नागरिकों की फरियादें सुनी और उनके निपटारे के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए।
गोरखपुर में रिमांडलिंग का काम, 40 से अधिक ट्रेनें रद्द। लखनऊ से पूर्वांचल बिहार जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे में निर्माण काम के चलते यात्रियों को एक बार फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे की तीसरी लाइन बिछाने और यार्ड रिमांडलिंग के तहत चल रहे मेगा ब्लॉक के कारण रविवार को कामाख्या एक्सप्रेस, दुर्गा एक्सप्रेस और गोमती नगर लखनऊ एक्सप्रेस समेत 40 से अधिक ट्रेनें निरस्त रहेंगी। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में 4500 पदों पर भर्ती, 5 मई से शुरू आवेदन, एज लिमिट 45। हेल्थ डिपार्टमेंट की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत 5 मई से की जा रही है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। लखनऊ में GST अफसर ने दहेज में 1 करोड़ रुपए मांगे, युवती के पिता ने FIR कराई, लड़के के ADM भाई ने कहा फर्जी आरोप। लखनऊ में GST अधिकारी के खिलाफ 1 करोड़ रुपए दहेज मांगने का मामला दर्ज किया गया है। जमशेदपुर में चलती कार में आग, जिंदा जला युवक, वीडियो हुआ वायरल। आगे की सीट में रखे गैस सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट, गाड़ी के नंबर से हुई शव की पहचान। जमशेदपुर के कदमा से मरीन ड्राइव जाने वाले रास्ते पर रविवार सुबह चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार में बैठे युवक को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। पाकिस्तान पर एक और एक्शन, अब बिलावल भुट्टो और पूर्व PM इमरान खान का एक्स अकाउंट हुआ भारत में बैन। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया है। PPP पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक्स अकाउंट भारत में बंद हो गया है। नकली दवाओं का जखीरा बरामद, दिल्ली समेत कई राज्यों में फैला कारोबार, गुनाहगार कौन? नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद कारोबारियों में डर नहीं है। औषधि नियंत्रण विभाग ने चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस से 5 लाख से अधिक की नकली दवाएं जब्त की हैं। पहले भी यहां से नकली दवाएं पकड़ी गई थी, जिससे पता चलता है कि कार्रवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। एक्सिस, ICICI समेत 5 बैंकों पर RBI का एक्शन, अब चुकाना होगा लाखों का जुर्माना। केंद्रीय बैंक RBI ने 2 प्राइवेट बैंकों समेत 5 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। RBI का कहना है कि इन बैंकों ने कई निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण सभी बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया गया। इस लिस्ट में एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम शामिल है। नोएडा के 33 आपको बता दें, नोएडा के 23 केंद्रों पर हो रही है नीट की परीक्षा। 10,440 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। CCTV कैमरे और लगाए गए हैं। जिले में आज नीट की परीक्षा हो रही है। नीट की परीक्षा शहर के 23 केंद्रों पर हो रही है। 7.52 करोड़ से बढ़ेंगे नोएडा एक्सप्रेस वे के सेफ्टी फीचर। सोलर लाइट, थर्मोप्लास्टिक पेंट के अलावा बदले जाएंगे दिशा सूचक बोर्ड। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर लोगों के सुरक्षित सफर के लिए इसके सेफ्टी फीचर बढ़ाने के काम हो रहे हैं। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए नोएडा में दौड़, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। शिवराज सिंह ने दी स्टार्ट। नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में एक विशेष दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। दुकान दिलाने के नाम पर 42.25 लाख की ठगी, नाम बदल कर करते थे फ्रॉड, पुलिस कर रही मामले की जांच। बिल्डर ग्रुप के प्रोजेक्ट में दुकान दिलाने के नाम पर 3 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ 42 लाख और 25,000 रुपए की धोखाधड़ी कर ली है। 1984 के सिंह दंगों की जिम्मेदारी लेने को राहुल गांधी तैयार, बोले कांग्रेस राज में गलतियां हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पाक से तनातनी के बीच भारत को मिला आसमान का रक्षक, रूस की मदद से पल भर में दुश्मन का होगा खात्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना को एक बड़ी सैन्य मजबूती मिली है। सेना को हाल ही में रूसी मूल की इगला 5 वायु रक्षा मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। वाराणसी में 128 साल के शिवानंद बाबा का निधन, 3 दिन से BHU में एडमिट थे। पद्मश्री के समय PM ने झुककर प्रणाम किया था। वाराणसी के 128 साल के योग गुरु बाबा स्वामी शिवानंद बाबा का 3 मई की देर रात निधन हो गया। वह पिछले 3 दिनों से BHU के जेट्रिक वार्ड में एडमिट थे। लातेहार में नक्सलियों ने CM PTI को बनाया निशाना, कोयला सर्वे कर रही कंपनी की 8 गाड़ियां जलाई, 1 घंटे तक मचाया उत्पात। लातेहार जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चंदवा थाना क्षेत्र के तुरी सोत गांव में 8 से 10 हथियारबंद नक्सलियों ने CM PTI कंपनी के संपत्ति को निशाना बनाया।
इंदौर में लफ्ज जिहाद कामरान ने कारण बनकर दोस्ती की शादी का दबाव बनाया। युवती को असलियत पता चली तो बोला परिवार को काट दूंगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से एक लफ्ज जिहाद का मामला सामने आया है। यहां रहने वाले मोहम्मद कामरान ने सोशल मीडिया पर कारण बनकर युवती से दोस्ती की। रोते बिलखते बाबिल ने इंडस्ट्री को कहे अपशब्द, गाली दी। एक्टर का बुरा हाल देखकर फिक्रमंद हुए फैंस, तुरंत हटाया गया वीडियो, अब अकाउंट हुआ बंद। इरमान खान के बेटे बाबिल खान का एक वीडियो के चलते सुर्खियों में आए हैं। उसमें रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन के इस वीडियो में बाबिल रोते हुए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव में तेजी आई है। आज भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इस गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। हर दिन गिर रहा भाव, रिकॉर्ड हाई से इतना सस्ता हुआ सोना। 24 कैरेट का रेट जाने। एक बार फिर से सोने की गिरावट देखने को मिल रही है। सोना अपने रिकॉर्ड से 6,658 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। सोने की कीमत में गिरावट की वजह से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। दोनों एक दूसरे से डील करने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रिंसिपल और टीचर में ढिशुम थप्पड़ मारा, चोटी पकड़कर पटका, मोबाइल तोड़ा। लेडी डॉन की तरह लड़ने वाला वीडियो हुआ वायरल। कहते हैं कि शिक्षक हमें सही मार्ग दिखाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें यहां पर प्राचार्य और शिक्षिका आपस में भिड़ गईं। 990 रुपए खा जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का अपनी ही सरकार पर सनसनीखेज हमला। बिहार में एस्टीमेट घोटाले का आरोप, ₹10 का काम 1000 में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा संरक्षक जीतन राम मांझी ने एनडीए सरकार पर एस्टीमेट घोटाले का गंभीर आरोप लगाकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पहलगाम पर विवादित पोस्ट शेयर की महिला टीचर सस्पेंड, जेबा अफरोज के खिलाफ जांच के आदेश। सोनभद्र में तैनात। सोनभद्र में सरकारी महिला टीचर को पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी विवादित पोस्ट शेयर करने पर सस्पेंड कर दिया गया। टीचर का नाम जेबा अफरोज है। नीतीश चिराग से मुसलमानों का नुकसान, तेजस्वी में नहीं दिखती सीएम बनने की योग्यता। किशनगंज में बोले ओवैसी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राष्ट्रीय नेता अब बिहार का रुख कर रहे हैं। इस बीच बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजनेता लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तीखे हमले किए हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच आर्म्स फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द, उत्पादन बढ़ाने का आदेश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड यानी MIL ने अपने कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने किया PMCH की नई इमारत का उद्घाटन, मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरीजों को बड़ी सौगातें दी हैं। उन्होंने शनिवार को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक नई इमारत का उद्घाटन किया है। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला CRPF जवान बर्खास्त, मुनीर अहमद ने सैन्य बल से छिपाई थी जानकारी। CRPF ने पाकिस्तानी महिला से शादी की बात छुपाने के कारण जवान मुनीर अहमद को बर्खास्त कर दिया गया है। एक अधिकारी ने मुनीर की इस हरकत को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक बताया है। राहुल गांधी को शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू धर्म से किया बहिष्कृत। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने का ऐलान किया है। उन्होंने राहुल गांधी से संसद में अनुस्मृति को लेकर बयान दिया था। यूपी में रेप केस में पूर्व MLC महमूद को 12 साल की कैद, हाजी इकबाल के 3 बेटों को भी मिली सजा। सहारनपुर यूपी में रेप केस में पूर्व MLC महमूद अली को कोर्ट ने 12 साल जेल, जबकि पूर्व MLC हाजी इकबाल के बेटे अफजल, आलिशान और जावेद को छेड़छाड़ के मामले में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई है।